स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथमेटिक्स में। और आज हमारा टॉपिक है फैक्टर, गुणनखंड एंड प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर गुणनखंड क्या होता है? किसी नंबर का हमें फैक्टर गुणनखंड निकालना है तो उस नंबर को हम जिस नंबर से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या हो, डेसिमल में नहीं हो और रिमाइंडर भी कुछ नहीं बचे। यानी यूँ कहे हम कि किसी नंबर का हमें गुणनखंड निकालना है तो उस नंबर को हम जिससे भी भाग दें तो भागफल और शेषफल, भागफल में कोई डेसिमल, कोई पॉइंट वाले नंबर नहीं आना चाहिए और शेषफल भी नहीं बचना चाहिए, शेषफल भी कुछ नहीं बचना चाहिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम पहले छोटी सी वैल्यू लेते हैं, 4 का हमें फैक्टर देखना है। 4 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट डिवाइड चला जाता है? 1 से डिवाइड करें, 1 से डिवाइड करने पर भी 4 ही आएगा उसका भागफल, तो पॉइंट में नहीं आता है। 2 से डिवाइड करने पर भी 2 आएगा, नेचुरल नंबर ही आ रहा है, कोई डेसिमल नंबर नहीं है। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से 4 परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है। इट मीन्स क्या हो गया कि 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, डिवाइड करने पे भागफल हमारे क्या आता है, 1 आता है। इट मीन्स 4 से 4 को डिवाइड करने पर भी हमारे कोई डेसिमल में वैल्यू नहीं आ रही और कोई शेषफल भी नहीं है। इट मीन्स 4 का फैक्टर 4 भी होता है। और भी हम देख लेते हैं वैल्यू 5 क्या होता है? 1 से डिवाइड होता है, 1। 5 2 से डिवाइड होता है, नहीं, परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है 2 से। 3 से भी परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है, 4 से भी परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है, 5 से ही परफेक्ट डिवाइड होगा। तो किसी भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना होता है तो क्या होता है, वो नंबर लेंगे हम फैक्टर में जिस नंबर से ये नंबर क्या हो जाए, परफेक्टली डिवाइड हो जाए। यानी उसका जो क्वोशिएंट आता है, जो भागफल आता है उसमें कोई डेसिमल नहीं आए और शेषफल भी 0 आ जाए, कुछ भी नहीं बचे, तब वो क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर। 5 के 1 और 5, 4 के हो गए 1 2 4। और हम देख लेते हैं 10 का 1 तो हो गई, सभी नंबर का 1 तो होता ही है। 1 से डिवाइड, सारे नंबर 1 से डिवाइड हो ही जाते हैं। फिर 2 से भी 10 होता है डिवाइड, 3 से परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है, 4 से नहीं होता है, 5 से होता है, 6 से 10 डिवाइड होता है, परफेक्ट नहीं होता है, 7 से नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 से होता है। इस तरह कोई सा भी बड़ा नंबर हो या कोई सा भी छोटा नंबर हो, हम उसके फैक्टर देख सकते हैं कि उसके फैक्टर क्या क्या होंगे। ये हो गया हमारे फैक्टर गुणनखंड। ये क्लियर? अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो हम ये पहले देख चुके हैं। प्राइम नंबर क्या होता है हमारे, कोई भी ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो, ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होता है, उस नंबर के ऐसे फैक्टर जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर। और 1 प्राइम फैक्टर नहीं होता है और 1 प्राइम नंबर भी नहीं होता है। मैंने आपको पहले बताया है कि 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों नहीं होता है, तो 1 यहाँ पे प्राइम फैक्टर में भी काउंट नहीं होगा, जबकि 1 सबका फैक्टर तो होता ही है। ओके, अब हम देख लेते हैं उन्हीं नंबर्स के वापस प्राइम फैक्टर। तो हम देखते हैं 4 के प्राइम फैक्टर। 4 का फैक्टर 1 था, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 1 इसका प्राइम फैक्टर भी नहीं होगा। 2 था, 2 इसका प्राइम फैक्टर होगा क्योंकि 2 प्राइम नंबर भी है और इसका फैक्टर भी है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा प्राइम फैक्टर में। फिर और था हमारे पास इसका फैक्टर 4, लेकिन 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। जब 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 प्राइम फैक्टर भी नहीं होगा। ऐसे ही हम 6 का भी देख लेते हैं। 6 का फैक्टर 1 होता है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता तो वो प्राइम फैक्टर में नहीं आएगा। 6 का 2 होता है फैक्टर, तो 2 प्राइम नंबर भी होता है, तो ये प्राइम फैक्टर हो गया 2। फिर 6 का 3 प्राइम नंबर भी होता है और 6 का फैक्टर भी होता है, तो यहाँ
3 लिख दिया हमने। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, और निकालने का तरीका भी है हमारे पास। अब हम एक इससे देखते हैं निकालने के तरीके से। यहाँ पे जिस भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना है वो लिखेंगे हम। जिस भी नंबर का हमें क्या निकालना हो प्राइम फैक्टर, वो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, परफेक्ट डिवाइड किससे हो रहा है। तो 1 से होता है, लेकिन 1 हमें लेना नहीं होता है। 1 से तो होता है वही वैल्यू आती जाएगी वापस हर बार, तो 1 नहीं लेते। फिर 2 से 10 डिवाइड हो रहा है, यस 2 से 10 डिवाइड हो रहा है, तो 2 से देखेंगे 2 से 10 कितनी बार डिवाइड होगा, 5 टाइम, यहाँ लिखेंगे 5 टाइम। ओके ओके, अब हम देखते हैं 3, 2 से डिवाइड हो गया। अब ये 2 से वापस डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे 3 से 5 डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो नहीं होगा। 4 से 5 डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से 5 डिवाइड होता है, तो हम 5 से अब हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से ये कितनी बार हो गया, 1 बार, बस ये हो गया। तो यहाँ पे 10 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 और 5। 10 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 5, तो 10 आ गया प्राइम फैक्टर। 6 का प्राइम फैक्टर 2 × 3, ये हो गया। 4 का प्राइम फैक्टर 4, 2 से डिवाइड होता है कितने टाइम, 2 टाइम। 2 से वापस होता है, 2 से करेंगे 1 टाइम। इट मीन्स 4 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 हो गया। ऐसे ही और भी कितने भी बड़े नंबर हो हम उसका प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, 625। सबसे पहले हम 2 का देखेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, पीछे 5 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होता है। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, उसमें से नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड देखते हैं। 3 से डिवाइड देके देखो, इसमें 2 टाइम 6, क्लियर। फिर 2 कैरी करेंगे, तो 2 में नहीं होगा, 0 लगाएंगे। 5 कैरी करेंगे, 25 नहीं होता है 3 की टेबल में, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से पीछे 5 है, अगर पीछे 5 हो तो वो 5 से डिवाइड ज़रूर होता है, तो हम देखते हैं। 5 से डिवाइड 1 टाइम, 1 बचेगा नीचे, 12 हो गया। 12 में क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 2 बचेगा, 5, 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम। ओके, वापस पीछे क्या आया हमारे, 5, यूनिट डिजिट 5 है, तो वापस 5 से डिवाइड होगा। 12 कितने टाइम होगा, 2 टाइम, कितना बचेगा, 2, 5 कैरी किया, कितना हो गया, 25, वो कितने बार होता है, 5 टाइम। 5 की टेबल में 25 5 टाइम होता है। फिर वापस 25 को, पीछे 5 है, तो वापस 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा डिवाइड, 5 टाइम। 5 है, वापस 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 टाइम। 625 के फैक्टर हुए 5 × 5 × 5 × 5, 4 टाइम 5, तो 625 के प्राइम फैक्टर हो गए 5 × 5 × 5 × 5। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर, अविभाज्य गुणनखंड और फैक्टर गुणनखंड, ये मैंने बता दिया। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।